अगर आपको सिर्फ पंचांग से प्रेडिक्शन करनी है बिना हॉरोस्कोप देखे, अगर आपको ओनली पंचांग से ही प्रेडिक्शंस करनी है, सो आपको पता होने चाहिए नक्षत्र और नित्य योग। नक्षत्रों से नित्य योग कैसे बने? सो सबसे पहले हम देखते हैं नक्षत्रों को ग्रुप कैसे किया गया है। नक्षत्र 27 हैं। इन 27 नक्षत्रों को 9 की 3 सीरीज में डिवाइड किया है। ये सीरीज शुरू होती है केतु से। सो पहला केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। सो ये 9 नक्षत्र जो है यहाँ पे खत्म हुए। उसके बाद जो 10वें नक्षत्र से सीक्वेंस हुई, ये फिर से वही फॉलो करेगी। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। सो 9 के 3 ग्रुप्स में नक्षत्रों को डिवाइड किया है और केतु से ये सीक्वेंस शुरू हो रही है। अब इन्हीं नक्षत्रों से हमें पता करने हैं नित्य योग। नित्य योग वो योग हैं जो डेली बनते हैं सन और मून की प्लेसमेंट से। सो सन और मून जिस तरह से मूव कर रहे हैं, उनसे जो डेली के कॉम्बिनेशन बनते हैं वो है नित्य योग। और प्रिडिक्शंस में ये बहुत यूजफुल है। सिर्फ पंचांग से अगर प्रिडिक्शन करनी है, उसके लिए नित्य योग बहुत यूजफुल है। अब नित्य योग की अगर सीक्वेंस देखें तो नित्य योग शनि से शुरू होते हैं। सो पहला जो नित्य योग रहता है ये सैटर्न का है। जैसे नक्षत्र हमारे केतु से शुरू हुए थे, नित्य योग शुरू होते हैं शनि से। उसके बाद मरकरी, सीक्वेंस से सेम फॉलो करते हैं। शनि, मरकरी, फिर केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु और जुपिटर। तो नित्य योग हमारे शुरू हुए जो 9 के 3 ग्रुप, हमने इसमें भी 27 नित्य योग हैं और 27 नित्य योग को भी हमने 3 बैचेस में डिवाइड किया, 9 के बैचेस में। और ये बैचेस जो शुरू हो रहे हैं उसमें पहला जो योग है वो शनि का योग है और आखिरी जो योग बनेगा वो गुरु का है, जुपिटर का है। सो इस तरह से हमारे नित्य योग क्लासिफाइड हैं। अब नित्य योग की कैलकुलेशन कैसी है? नित्य योग की कैलकुलेशन जो टेक्स्ट बुक्स हमें बताती हैं वो बताती हैं कि आपको लेना है सन का लॉन्गिट्यूड, सन का लैटिट्यूड प्लस मून का लैटिट्यूड, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये है सन प्लस मून और इसको आपने डिवाइड करना है आपको 13 डिग्री 20 मिनट से। 13 डिग्री 20 मिनट से इसको डिवाइड करेंगे और जिस पॉइंट पे ये आएगा वो आपका बनेगा कौन से नंबर का आपका योग चल रहा है। जैसे अगर सन यहाँ पर अगर 0 डिग्री माने और मून यहाँ पर मान ले 14 डिग्री पर है, सो 0 + 14 14, जब हम 13.2 से इसको डिवाइड करेंगे सो ये आएगा 1.01। अब 1.01 का मतलब है कि पहला योग खत्म हो गया है, पहला योग खत्म हो गया है और दूसरा योग इन प्रोग्रेस है, यानी इस टाइम प्रीति योग चल रहा है। सो जितना हमारा रिमाइंडर बचा, जो कोशेंट आया, उतने हमारे योग खत्म हो चुके हैं नित्य योग, और उसका अगला योग हमारा इन प्रोग्रेस है। सो ये हमें टेक्स्ट बुक्स बताती हैं। इसका एक आसान तरीका भी है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ये नंबर्स याद करने हैं कि नक्षत्रों के नंबर क्या है। जैसे आर्द्रा नक्षत्र है, ये 6 नंबर का नक्षत्र है। इसी तरह चित्रा नक्षत्र 14 नंबर का नक्षत्र है। अब इसमें क्या करना है आपको? आपको देखना है कि सन और मून कौन से नंबर के नक्षत्रों में है। जैसे अगर हम इसको देखें तो सन है हमारा यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में और मून है मृगशिरा नक्षत्र में। सो सन प्लस मून, पुष्य प्लस मृगशिरा। सो ये अब हमें देखना है पुष्य और मृगशिरा। हमें चाहिए पुष्य और मृगशिरा। मृगशिरा है 5 नंबर का नक्षत्र। सो मृगशिरा है 5 नंबर का नक्षत्र और पुष्य है 8 नंबर का नक्षत्र। सो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें करना है 8 + 5। 8 + 5, 8 + 5 है 13,
नक्षत्र दोनों के हमने ऐड कर दिए, जहां मून था उस नंबर का नक्षत्र, जहां सन था उस नंबर का नक्षत्र, और ये दोनों मिला के हुए हमारे पास 13। अब इस 13 से हमें -1 करना है। 13 - 1, जब हमने इससे 1 माइनस किया तो हमारे पास नंबर आया 12। तो जो हमारा नित्य योग चल रहा है वो इस टाइम 12 नंबर का नित्य योग चल रहा है। 12 नंबर का नित्य योग है हमारा ध्रुव योग, ये भी केतु का है। सो ये योग हमारा चल रहा है। सो आपको इनकी ग्रुपिंग याद रखनी है, नंबर याद रखने हैं, कौन से नक्षत्र में है। जैसे अगर मघा नक्षत्र में है सन, उत्तर फाल्गुनी में है मून, सपोज यहाँ पे है सन, यहाँ पे है मून। 10 और 12 22, 22 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 21। सो 21 नंबर का योग इस टाइम प्रोग्रेस में है। 21 नंबर का योग है हमारा सिद्ध योग, ये भी केतु का है। ओके, दोनों केतु के आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर, ताकि और कुछ आ जाए। 15 नंबर अगर सन है, सपोज 15 नंबर में सन है, 3 नंबर में मून है, 15 और 3 18, 18 - 1 17। तो 17 नंबर का हमारा योग आ जाएगा व्यातिपात योग, जो राहु का योग है। अगर ये 30 के ऊपर चला जाता है, सपोज सन और मून यहाँ पर है, 24वें नक्षत्र में है सन, 24 नक्षत्र में है सन, 27वें नक्षत्र में है मून। तो 24 और 27 ये हो गए हमारे पास 51। सो 51। तो 27 के बाद हमें देखना है कि 27 के बाद 51 इससे कितना ज़्यादा है। सो ये हो गया हमारा 21 3 24। सो 27 + 24, 27 + 24 इज 51। सो 27 नंबर जहाँ पे हमारे नक्षत्र योग खत्म हुए, उसके बाद 24 योग आगे चल गए हैं। तो ये 24वां योग चल रहा है अभी हमारा। 24वां योग है शुक्ल योग, जो मून का योग है। सो इस तरह हमें नित्य योग याद रखने हैं, नित्य योग के नंबर, उनकी काउंटिंग याद रखनी है, उनकी ग्रुपिंग्स याद रखनी है, ताकि हम पंचांग से इजीली प्रिडिक्शन कर सकें।